दादाजी की बात पर जयवीर ने हाँ में जवाब दिया। तभी अचानक दादाजी को कुछ याद आया और उन्होंने जयवीर से कहा, सुनो जयवीर, तुम वहाँ किसी होटल या रिजॉर्ट में मत रुकना, बल्कि सुलेमान के बंगले में ही रुक जाना। वैसे भी तुमने कहा था कि इशिका भी तुम्हारे साथ जा रही है, तो तुम दोनों वहाँ सेफ रहोगे, क्योंकि दिन पे दिन हमारे दुश्मन की गिनती बढ़ती जा रही है। दादाजी की बात सुनकर जयवीर कहता है, हाँ दादाजी, इस बारे में पहले ही मिस्टर खान ने मुझे बता दिया था, इसलिए अब आप बेफिक्र होकर सो जाइए। इतना कहकर जयवीर अपने कमरे में चला जाता है। सुबह का वक्त। सुबह होते ही इशिका ने अपने कमरे के पर्दे खोले और वो बैल्कनी में जाकर खड़ी हो गई। इशिका ने बैल्कनी के नीचे झांका तो इशिका की नजर गार्डन में खड़े जयवीर पर गई, जो कि अपने फोन में बिजी था। इशिका जल्दी से अपने कमरे के अंदर जाती है और रेडी होकर वो भी नीचे गार्डन में चली जाती है। जयवीर एक पेड़ के सहारे खड़ा हुआ था। इशिका आकर जयवीर के साइड में खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो? जयवीर एक नज़र इशिका को देखता है और कहता है, ऑफिस ले काम कर रहा हूँ, अपनी तरह सबको क्या फ्री समझा है? जयवीर की बात पर इशिका चिढ़ जाती है। वो उसे घूरते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरी बातों का उल्टा ही जवाब क्यों देते हो? क्योंकि तुम सवाल ही उल्टा पूछती हो, जयवीर ने कहा, और वो दोबारा अपने फोन में बिजी हो गया। इशिका ने चिढ़ते हुए उससे देखा और फिर इशिका की नजर उस पेड़ पर गई जिसके सहारे जयवीर टिका हुआ था। वो एक अमरूद का पेड़ था जिस पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। इशिका का उन्हें खाने का मन हुआ, इसलिए वो जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गई। इधर जब जयवीर अपने फोन से फ्री हुआ तो उसे इशिका कहीं नहीं दिखी कि तभी अनजाने में उसकी नजर पेड़ पर गई जहां इशिका किसी बंदर की तरह चढ़ी हुई थी और बड़े ही मजे से अमरूद खा रही थी। जयवीर ने हैरानी से इशिका को देखा और कहा, तुम वहां ऊपर क्या कर रही हो? अगर मरना ही था तो मुझे कह देती, मैं ही तुम्हारा गला दबा देता। वहां पेड़ से गिर के हाथ पैर तोड़ोगी क्या? जयवीर की बात पर इशिका अमरूद खाते हुए कहती है, वो मेरा अमरूद खाने का मन हुआ इसलिए चढ़ गई। इस पर जयवीर कहता है, अंदर ऑलरेडी इतने सारे अमरूद है, फिर यहाँ चढ़ने की क्या जरूरत थी? जयवीर की बात पर इशिका कहती है, वो क्योंकि जो मजा पेड़ से तोड़कर खाने में है वो अंदर से कहाँ? चाहे तो तुम भी ट्राई करो। लेकिन जयवीर इशिका की बातों को इग्नोर करता है और थोड़ा गुस्से में इशिका से कहता है, अभी के अभी नीचे आओ, समझी तुम? जयवीर की बात पर इशिका मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पहले थोड़ा प्यार से बोलो, तभी मैं नीचे आऊंगी। इस पर जयवीर इरिटेट होते हुए कहता है, एक तो तुम मुझे दिन भर परेशान करती रहती हो और ऊपर से कहती हो कि मैं तुम्हें प्यार से बुलाऊं। नेवर। इसलिए चुपचाप नीचे आ जाओ। लेकिन इशिका भी कहाँ मानने वाली थी। वो जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, पहले तुम मुझे प्यार से बुलाओ तभी मैं नीचे आऊंगी। अब जयवीर समझ गया कि जब तक वो इशिका की बात नहीं मान लेता तब तक इशिका भी उसकी बात नहीं सुनेगी। इसलिए वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, अब नीचे आ जाओ। इस पर इशिका कहती है, ये तो तुम बिल्कुल नॉर्मल बोल रहे हो, थोड़ा सा प्यार से बोलो। तो जयवीर एक गहरी सांस लेकर थोड़ा नरमी से कहता है, इशिका प्लीज नीचे आ जाओ। लेकिन इशिका अभी भी संतुष्ट नहीं हुई थी।
वो कहती है, हाँ ऐसे ही, लेकिन थोड़ा और प्यार से। लेकिन अब जयवीर चिढ़ गया था। वो चिढ़ते हुए इशिका से कहता है, चाशनी घोल लूं, तुम्हें आना हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर जयवीर वहां से जाने लगता है तो इशिका उसे रोकते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, बस इतना ही प्यार काफी है। इतना कहकर इशिका पेड़ से उतरने लगती है कि तभी इशिका गलती से अपना एक पैर एक पतली सी टहनी पर रख देती है। जयवीर ये देख लेता है। इससे पहले कि वो इशिका को ये बताता, लेकिन उससे पहले ही इशिका ने उस पेड़ पर अपना वजन रख दिया था और वो टहनी टूट गई। इशिका भी अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो नीचे गिरने लगी। इससे पहले कि इशिका जमीन पर गिरती कि तभी जयवीर ने उसे कैच कर लिया था। इशिका ने जब देखा कि वो नहीं गिरी है तो उसे जयवीर से कहा, वाओ नाइस कैच। लेकिन जयवीर इशिका को घूरकर देखता है और उसे नीचे जमीन पर पटक देता है। इशिका नीचे गिरती हुई दर्द से कर्राते हुए कहती है, आह, तुम क्या पागल हो जो मुझे इतनी जोर से नीचे फेंक दिया? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी जोर से लगी होगी? इस पर जयवीर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, अगर इसकी जगह वहां ऊपर से गिरती ना तो अब तक तुम हॉस्पिटल में पड़ी हुई मिलती। इसलिए ज्यादा ड्रामा मत करो, समझी? इशिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वो इससे पहले कि कुछ कहती कि तभी इशिका को दादाजी आते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। दादाजी उन दोनों के पास आते हैं और जयवीर से कहते हैं, जयवीर तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? इस पर जयवीर कहता है, शाम की है दादाजी, और बस अभी थोड़ी देर के बाद हम दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहे हैं। दादाजी इस पर हाँ में जवाब देते हैं कि तभी उन्हें इशिका की आवाज आती है, दादाजी अंजलि कहाँ है? इस पर दादाजी कहते हैं, बेटा वो सुबह ही कॉलेज के लिए चली गई थी, क्यों कुछ काम था क्या? इस पर इशिका कहती है, नहीं, वो दरअसल सुबह से दिखाई नहीं दी तो इसलिए पूछा था। दादाजी उन दोनों से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें हॉर्न की आवाज आती है। तो दादाजी समझ जाते हैं कि उनका ड्राइवर उनके लिए कार निकाल चुका है। इसलिए दादाजी जयवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा जयवीर बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे अभी किसी ज़रूरी काम से थोड़ा बाहर जाना है, इसलिए तुम दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करके निकल जाना। वो अभी मेरा जाना ज़रूरी है, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलता। दादाजी की बात पर इशिका कहती है, कोई बात नहीं दादाजी, अगर आपका जाना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप बेफिक्र होकर जाइए, हम लोग भी आराम से चले जाएंगे और पहुंचने के बाद आपको कॉल भी लगा लेंगे। इशिका की बात पर दादाजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो इशिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना बेटा, और हाँ, कभी तुम्हें ये मेरा पोता परेशान करे ना तो मुझे बता देना, मैं इसकी अच्छी खासी डांट लगाऊंगा। इस पर इशिका अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और दादाजी उन दोनों को आशीर्वाद देने के बाद वहां से चले जाते हैं। दादाजी के जाने के बाद जयवीर इशिका से कहता है, तुम भी जल्दी ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ, फिर हमें भी निकलना है। इशिका हाँ में जवाब देती है और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं कि तभी जयवीर का फोन रिंग होता है। इसलिए जयवीर कॉल अटेंड करने के लिए बाहर ही रुक जाता है और इशिका अंदर चली जाती है। लगभग 2 घंटे बाद वो लोग भी निकल जाते हैं। कार में इशिका नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी, जिसे सुनकर जयवीर का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी इशिका को उठाकर कार से बाहर फेंक दे, क्योंकि
इशिका उसे भी अपने घर का इतिहास बता रही थी। अब जयवीर इशिका की बातें सुनकर काफी परेशान हो गया था। उसने चिढ़ते हुए इशिका से कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी चुप नहीं रह सकती? जयवीर की बात पर इशिका ने भी बिल्कुल वैसे ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा, हाँ, नहीं रह सकती। इशिका की बात सुनकर जयवीर एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता था कि इशिका उसकी बात इतनी आसानी से तो मानने वाली थी नहीं। इसलिए उसने एक आइडिया सोचा और इशिका से कहा, अरे मैं तुम्हें इसलिए चुप करवा रहा था क्योंकि मैंने सोचा जब तक एयरपोर्ट नहीं आता हम लोग एक गेम खेलते हैं। जयवीर की बात सुनकर इशिका उसकी तरफ देखते हुए कहती है, गेम? कौन सा गेम? कौन सा गेम खेलेंगे हम दोनों? तो इस पर जयवीर जल्दी से कहता है, यही कि जब तक हम एयरपोर्ट पहुंच नहीं जाते हैं तब तक हम दोनों एकदम चुप रहेंगे। अगर जो कोई भी पहले बोला वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। मंजूर है? इशिका इस बारे में थोड़ा सोचती है और वो कहती है, हाँ, ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, चलो खेलते हैं। इतना कहकर इशिका 1 2 3 कहती है और वो दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। कुछ देर तक कार में एकदम शांति रहती है कि तभी उस शांति को तोड़ते हुए इशिका की आवाज आई, कार रोको। जैसे ही जयवीर इशिका की आवाज सुनता है तो वो एक झटके में कार रोक देता है और इशिका को सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुमने यूं कार क्यों रुकवा दी? इस पर इशिका कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, वो देखो क्या औसम नजारा है। इशिका की बात सुनकर जयवीर भी उस तरफ देखता है जहां इशिका देख रही होती है। उनकी कार से कुछ ही दूरी पर एक गार्डन था जहां कुछ लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे। उन लड़कों ने अपने ऊपर शर्ट नहीं पहनी हुई थी और उनके माथे पे पसीने की बूंदें थी। ये देखकर जयवीर कंफ्यूजिंग में इशिका से पूछता है, तो इसमें देखने वाली क्या बात है? कभी क्या किसी को एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा क्या? जयवीर की बात पर इशिका बिना उन लड़कों से अपनी नजरें हटाए जयवीर से कहती है, देखो ना, उन लड़कों की क्या हॉट बॉडी है और क्या सिक्स पैक्स, एब और मसल्स है। हाय, मैं तो मर ही जावा। इतना कहकर इशिका उन्हें अपनी लालच भरी नजरों से देखने लगती है और इधर इशिका की यह बात सुनकर जयवीर की दोनों आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। वो जल्दी से इशिका की तरफ की खिड़की बंद कर देता है। अब ये तो जयवीर ही जाने कि उसने ये जलन के मारे किया या फिर उन लड़कों की इज्जत बचाने के लिए। फिर जयवीर ने इशिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम बेशरम लड़की, तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इस पर इशिका बेशर्मी से अपनी गर्दन ना में हिला देती है। ये देखकर जयवीर अपना सिर पकड़ लेता है और कार दोबारा स्टार्ट कर देता है। फिर जयवीर को कुछ याद आता है और वो एक बार खुद को देखता है कि कहीं उसका तो बटन कहीं खुला तो नहीं है। वो चेक करने लगता है कि तभी इशिका कहती है, मैं तुम्हें पहले ही चेक कर चुकी हूँ, तुम बिल्कुल सेफ हो। इशिका की बात सुनकर जयवीर एक गुस्से भरी नजर इशिका पर डालता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़की से जितना हो सके उतना ही दूर रहना होगा, नहीं तो क्या पता ये कब मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दे। इसलिए इससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। ये सोचकर जयवीर फिर अपना ध्यान ड्राइविंग की तरफ कर लेता है। क्या होगा आगे? क्यों इशिका को उन लड़कों की तरफ देखते हुए जयवीर को हुई जलन?
क्या जयवीर को भी धीरे धीरे इशिका की आदत हो रही है, या उसे भी इशिका से प्यार होने लगा है? जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लव।